गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आलोक कुमार शर्मा, आपका संस्कृत टीचर। आज कक्षा 10th की संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत है। और अब हम प्रारंभ कर रहे हैं हमारा जो पिछली क्लास में जो चैप्टर चल रहा था वाक्केली, अर्थात पहेलियाँ। उन पहेलियों के अंतर्गत हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज फिर से एक बार अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था पहेली नंबर 7 तक, केशवम पतितम दृष्ट्वा। इस पहेली तक हमने पढ़ा था। आज हम अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं पहेली नंबर 8। तो पहेली नंबर 8 जो है वह क्या है, देखते हैं उसे। ए पदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडित है, अमुख स्फुट वक्ता च यो जानाति स पंडित है। तो देखिए, इन पहेलियों में आपने अभी तक बहुत कुछ जाना है और आज हम इस पहेली का जो चैप्टर है इसे समापन की ओर लेकर के जा रहे हैं। तो इसकी पहेली नंबर 8 जो है विशेष महत्व को दर्शाती है और विशेष बातें जो हैं वह यह बताती है। तो देखते हैं इसमें क्या बताया गया है, क्या इसमें दर्शाया गया है पहेली नंबर 8 में। तो देखिए, ए पदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडित है, अमुख स्फुट वक्ता च यो जानाति स पंडित है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि इस पहेली में आपको क्या बताया गया है। तो देखिए, पहेली के जो चैप्टर होते हैं वह सबसे पहली बात है कि वह श्लोक वाले चैप्टर होते हैं। और आपको पता है, आप पहले से ही इस चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं, तो आपको पता है कि श्लोक वाले जो चैप्टर होते हैं उनका सबसे पहले जब हम हिंदी अर्थ करते हैं तो हिंदी अर्थ से पहले हम उसका अन्वय को जानते हैं, क्योंकि जो श्लोक का हिंदी अर्थ है वह अन्वय के आधार पर होता है। तो देखते हैं सबसे पहले इस पहेली का अन्वय क्या है। ए पदे दूरगामी च साक्षरे पंडित च न। देखिए क्या बताया गया, इसमें बताया गया ए पदे दूरगामी च साक्षरे पंडित च न। नेक्स्ट आगे, अमुख स्फुट वक्ता च ये जानाति स पंडित है। देखिए, इस पहेली का जो अन्वय है वो सेम जो आपकी श्लोक आपकी पहेली है ठीक उसी के अकॉर्डिंग है। तो जानते हैं इसके कठिन शब्दार्थों को। ए पदे अर्थात पद से तात्पर्य होता है चरणों से, अर्थात पैरों से। और ए अर्थात रहित अर्थ में होता है, यानी कि पैर से रहित या चरण रहित। अमुख है अर्थात मुख से तात्पर्य मुख से होता है और ए लगने से हो जाता है रहित, मुख से रहित। स्फुट वक्ता, स्फुट वक्ता से तात्पर्य है स्पष्ट वक्ता या स्पष्ट बोलने वाला। तो देखते हैं इसका तात्पर्य क्या है, इसका अर्थ क्या है और इस पहेली में क्या चीज पूछी गई है। तो देखते हैं इसका हिंदी अर्थ क्या होगा। देखिए, ए पदे दूरगामी च अर्थात ए पद पैर से रहित, च अर्थात और, दूरगामी अर्थात दूर जाने वाला है। पैर से रहित और दूर जाने वाला है। क्लियर। नेक्स्ट, साक्षरे पंडित च न। क्या, साक्षरे पंडित च न, परंतु साक्षर है
लेकिन और विद्वान नहीं है, पढ़ा लिखा है और विद्वान नहीं है। नेक्स्ट, अमुक है स्फुट वक्ता च अमुख, अर्थात मुख से रहित है, बिना मुख वाला है, परंतु कैसा है? स्फुट वक्ता, अर्थात स्पष्ट बोलने वाला है। यो जानाति स पंडित है, अर्थात जो इसे जानता है वह पंडित है, अर्थात वह व्यक्ति विद्वान है। देखिए इस सूक्ति में क्या बताया गया है, क्या इसमें इस पहेली में कहा गया? इस पहेली में बताया गया अपदो दूरगामी च, अपद वाला है, पैरों से रहित है लेकिन दूर जाने वाला है। साक्षरो न च पंडित है, साक्षर है अर्थात पढ़ा लिखा है परंतु विद्वान नहीं है। अमुख स्फुट वक्ता, अमुख बिना मुख वाला है लेकिन स्पष्ट बोलने वाला है। यो जानाति स पंडित है, जो इसे जानता है वही व्यक्ति पंडित है, वही व्यक्ति विद्वान है। अर्थात इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा संदेश पत्र या समाचार पत्र। क्लियर? क्योंकि देखिए संदेश पत्र या समाचार पत्र जो होता है पैर से रहित होता है, पैर उसके नहीं होते, दूर जाता है, पढ़ा लिखा है यानी कि उसमें ज्ञान है लेकिन विद्वान नहीं है, वो मुख से रहित है, उस समाचार पत्र के कोई मुख नहीं होता, संदेश के कोई मुख नहीं होता, लेकिन स्पष्ट बोलने वाला है। जो भी दुनिया भर की खबरें जो होती हैं, समाचार जो होते हैं, वो हमें सुनाता है स्पष्ट बोल करके। तो देखिए यहाँ पर इसका उत्तर होगा वह संदेश पत्र या समाचार पत्र। क्लियर? चलते हैं हमारी नेक्स्ट पहेली की ओर। वृक्षा अग्रवासी नैचे पक्षी राजय त्रिनेत्रधारी नैचे शूलपाणी त्वग वस्त्रधारी नैचे सिद्ध योगी जलम च विभ्रन्न घटो न मेघ है। देखिए अर्थात वृक्षा अग्रवासी नैचे पक्षी राजे त्रिनेत्रधारी नैचे शूलपाणी त्वग वस्त्रधारी नैच सिद्ध योगी जलम च विभ्रन्न घटो न मेघ है। तो सबसे पहले करते हैं इसका अन्वय। वृक्षा अग्रवासी पक्षी राजय चैन, पहली लाइन का हुआ है वृक्षा अग्रवासी पक्षी राजय चैन। सेकंड लाइन फिर त्रिनेत्रधारी शूलपाणी चैन। थर्ड लाइन त्वग वस्त्रधारी सिद्ध योगी चैन। और फिर फोर्थ लाइन जलम च विभ्रत न घटः न मेघ है। देखिए क्या बताया इसमें, बताया एक साथ अन्वय फिर से कर रहा हूं। वृक्षा अग्रवासी पक्षी राजय चैन त्रिनेत्रधारी शूलपाणी चैन त्वग वस्त्रधारी सिद्ध योगी चैन जलम च विभ्रत न घटे न मेघ है। देखिए अब देखते हैं कठिन शब्दों को। पक्षीराज, पक्षीराज किसे कहते हैं? गरुड़ को कहते हैं। पक्षीराज से तात्पर्य गरुड़। त्रिनेत्रधारी तीन आंखों वाला, जानते हैं अर्थात शिव। शूलपाणी अर्थात शूल को कौन धारण करता है? त्रिशूल को कौन धारण करता है? भगवान शिव। त्वग वस्त्रधारी, त्वग मतलब होता है छाल, और वस्त्र मतलब वस्त्र, और धारी मतलब धारण करने वाला, यानी कि छाल के वस्त्र धारण करने वाला। जलम विभ्रत अर्थात जलम मतलब जल, और विभ्रत अर्थात धारण करता हुआ, जल को धारण करने वाला। घटे अर्थात घड़ा या कलश। मेघे अर्थात बादल, मेघ से तात्पर्य बादल से। तो देखते हैं
इस पहेली के हिंदी अर्थ को। वृक्षा अग्रवासी अर्थात वृक्ष के ऊपर रहने वाला, वृक्ष के अग्रभाग पर रहने वाला। पक्षी राज चैन है परंतु गरुड़ नहीं है। वृक्ष के ऊपर रहने वाला है परंतु या किंतु गरुड़ नहीं है। त्रिनेत्रधारी नैचे शूलपाणी, 3 आंखों वाला है किंतु भगवान शिव नहीं है। क्लियर। त्वग वस्त्रधारी सिद्धियोगी चैन है, और छाल के वस्त्र धारण करने वाला है किंतु सन्यासी नहीं है। आगे जलम च विभन्न घटोन मेघे, जलम च विव्रत ने घटोन मेघे, अर्थात जल को धारण करता हुआ है लेकिन घड़ा नहीं है और बादल भी नहीं है। जल को धारण करता है लेकिन घड़ा भी नहीं है और न ही मेघ है अर्थात बादल भी नहीं है। वृक्षा अग्रवासी, वृक्ष के अग्रभाग पर रहता है। पक्षीराज चैन है लेकिन पक्षीराज गरुड़ नहीं है। त्रिनेत्रधारी शूलपाणी चैन है, 3 आंखों वाला है लेकिन भगवान शिव नहीं है। त्वग वस्त्रधारी सिद्धियोगी चैन है, छाल के वस्त्रों को धारण करता है लेकिन सन्यासी भी नहीं है। जलम च विभत घटो न मेघ, जल को धारण करता है लेकिन न घड़ा है और न ही बादल है। तो फिर बताइए क्या है, और इसका सही जवाब होगा नारियल। नारियल कैसे? वृक्ष के ऊपर रहता है, गरुड़ भी नहीं है, 3 आंख हैं उसके, 3 आंख होती है नारियल में, उसके आप छाल को हटा कर देखिए आपको 3 आंखों जैसा लगेगा। 3 आंखों वाला है लेकिन भगवान शिव भी नहीं है। छाल के वस्त्र को धारण करता है, उसके ऊपर छाल होती है, छाल के वस्त्र को धारण करता है परंतु सन्यासी भी नहीं है। अंदर उसके जल भरा हुआ होता है लेकिन ना तो वो घड़ा होता है और ना ही वह बादल है। तो फिर बताइए क्या है? उसे कहते हैं नारियल। तो इसका उत्तर क्या होगा? नारियल। त्वग वस्त्रधारी ने च सिद्धियोगी, वृक्षा अग्रवासी ने च पक्षीराज, वृक्ष के अग्रभाग पर रहता है लेकिन पक्षीराज गरुड़ नहीं है। त्रिनेत्रधारी ने च शूलपाणी, 3 आंखों वाला है परंतु भगवान शिव नहीं है। त्वग वस्त्रधारी सिद्धियोगी चैन है, छाल के वस्त्रों को धारण करता है लेकिन सन्यासी नहीं है। जलम च विभ्रत घटो न मेघे, जल को धारण करता है लेकिन न घड़ा है और न ही बादल है। तो इसका सही जवाब नारियल। क्लियर। तो चलते हैं हमारी नेक्स्ट पहेली की ओर, और इस चैप्टर की अंतिम पहेली। नंदामि मेघान गगने अवलोक्य, नृत्यामि गायामि भवामि तुष्टः, न अहम कृषिज्ञ पथिको अपि न हम, वदन्तु विज्ञा मम नामधेयम्। देखिए, नंदामि मेघान गगने अवलोक्य, नृत्यामि गायामि भवामि तुष्टः, न अहम कृषिज्ञ पथिको अपि न हम, वदन्तु विज्ञा मम नामधेयम्। देखिए, सबसे पहले करते हैं हम इसका अन्वय। अन्वय में क्या बताया गया है? देखिए, पहले लाइन से अन्वय हो रहा है लेकिन पहले लाइन, पहले चरण की अंतिम पद से अन्वय प्रारंभ है। गगने, गगने मेघान अवलोक्य, गगने मेघान अवलोक्य नंदामि। पहली वाली लाइन में से कुछ शब्दों को आगे पीछे बदला है। गगने मेघान अवलोक्य नंदामि, सेकंड लाइन, नृत्यामि गायामि तुष्ट भवामि, और उसके बाद थर्ड लाइन, न अहम कृषिज्ञ अहम पथिक अपि न, और अंतिम चरण, अंतिम लाइन, विज्ञा मम नामधेयम वदन्तु। ये है इसका अन्वय। अन्वय को एक साथ फिर से बोल रहा हूं। गगने मेघान अवलोक्य नंदामि,
नृत्यामि गायामि तुष्ट भवामि, न अहम कृषिज्ञ अहम पथिक अपि न, विज्ञा मम नाम ध्येयम वदन्तु। कठिन शब्दार्थ को देखते हैं अब। गगने अर्थात आकाश, गगन किसे कहते हैं? आकाश को, आकाश में। अवलोक्य अर्थात देख करके। नंदामी अर्थात आनंदित होता है। तुष्ट अर्थात प्रसन्न। कृषिज्ञ अर्थात किसान। पथिक अर्थात यात्री। विज्ञा अर्थात जो जानते हैं, यानी कि जो विद्वान हैं, विद्वानों के लिए आता है विज्ञ शब्द। नामधेयम अर्थात नाम वाले। क्लियर? तो देखते हैं अन्वय के अकॉर्डिंग इसका क्या अर्थ होता है, जानते हैं इसे। गगने अर्थात आकाश में, मेघान अवलोक्य अर्थात बादलों को देखकर, नंदामी अर्थात आनंदित होता हूं। कहने का तात्पर्य है आकाश में बादलों को देखकर मैं आनंदित होता हूं। नृत्यामि नृत्य करता हूं। गायामि गाता हूं। तुष्ट भवामि और तुष्ट होता हूं अर्थात प्रसन्न होता हूं। यानी आकाश में बादलों को देखकर मैं आनंदित होता हूं, प्रसन्न होता हूं, नृत्य करता हूं, गाता हूं और प्रसन्न होता हूं। न अहम कृषिज्ञ, न अहम कृषिज्ञ, न तो मैं किसान हूं, न अहम पथिक अपि न, और न ही मैं पथिक हूं अर्थात न ही मैं यात्री हूं। विज्ञा अर्थात विद्वानों। मम नाम ध्येयम वदन्तु, मेरा नाम बताओ। एक साथ हिंदी अर्थ कर रहा हूं इसका, ध्यानपूर्वक सुने। आकाश में बादलों को देखकर मैं आनंदित होता हूं, नृत्य करता हूं, गाता हूं और प्रसन्न होता हूं। न तो मैं किसान हूं और न ही मैं यात्री हूं। विद्वानों मेरा नाम बताओ। क्या कहा? तो सही जवाब इसका होगा मोर, या जिसे संस्कृत में मयूर कहते हैं। इसका सही जवाब है मयूर। क्लियर? यानी कि जब मोर जो होता है वह आकाश में बादलों को देखता है तो आनंदित होता है, नृत्य करता है, नाचने लगता है, गाने भी लगता है और बहुत ही अधिक प्रसन्न होता है। न तो यह किसान है और न ही यह कोई यात्री है। तो जो इसको जानता है, तो उसने अंत में कहा कि विद्वानों, हे सुधीजनों, आप मेरे नाम को बताओ। और इसका सही जवाब हुआ मयूर। क्लियर? आकाश में बादलों को देखकर मैं आनंदित होता हूँ, नृत्य करता हूँ, गाता हूँ और प्रसन्न होता हूँ। न तो मैं किसान हूँ और न ही मैं यात्री हूँ। विद्वानों मेरा नाम बताओ। और सही जवाब मयूर, मोर। क्लियर? तो ये थी हमारी वाक्यली चैप्टर की अंतिम पहेली, और इसी के साथ इस चैप्टर का होता है समापन। तो बेटा आज का आपका होमवर्क है कि आपको वही जिस श्रृंखला में आप होमवर्क कर रहे थे, एक पहेली लिखनी है, फिर उसका आपको अन्वय करना है, और देन उसके पश्चात आपको उस पहेली का हिंदी अर्थ करना है, फिर वही पहेली, अन्वय और हिंदी अर्थ। तो ये काम आपको अपनी नोटबुक में, संस्कृत की नोटबुक में आपको रिटर्न करना है, नीट एंड क्लीन, और साथ ही साथ याद करना नहीं भूलें। आपको लर्न भी इसे करना है। क्लियर बेटा? सेकंड जो हमारी बात है वह है कि आज आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। तो मैं समझता हूँ प्रत्येक छात्र इन ऑनलाइन क्लासों का बहुत अधिक लाभ उठा रहा होगा, प्रतिदिन अध्ययन कर रहा होगा और अपना होमवर्क भी समय पर कर रहा होगा। तो आपको ये होमवर्क करना है आज, और हमने निश्चित किया है कि रैंडमली रूप से
किसी भी छात्र से किसी भी दिन जैसे आपको एक नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा, तो आपको अपना होमवर्क जो है मेरे पर्सनल नंबर पर सेंड करना है। आप अपना होमवर्क समय पर करें, जागरूक रहें, तैयार रहें और सुरक्षित रूप से अपने घर में रहें। इसके साथ ही साथ आपके जो भी पढ़ रहे हैं, प्रतिदिन जिस भी सब्जेक्ट का आप अध्ययन कर रहे हैं उसका होमवर्क समय पर करें, समय पर उसे लर्न करें, ताकि आपके ऊपर इस स्टडी का कोई भी बर्डन ना हो। और इसी आशा, इसी विश्वास के साथ आज की ऑनलाइन क्लास को मैं यहीं विराम देता हूँ। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।